ये हैदराबाद के ऐतिहासिक धरना चौक पर रैत दीक्षा के जो कार्यक्रम है उसमें अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जुझारू नेता, जिन्होंने इस प्रदेश में लोगों को नई उत्साह दिया है, ऐसे बंडे संजय जी, मंच पर उपस्थित पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय DK अरुणा जी, पिछले दिनों में यहाँ के मुख्यमंत्री जिनका सिंहासन, वो सिंहासन खतरे पे जो डाला है, ऐसे दो उपचुनाव में जो जीता ईटल राजेंद्र जी, श्री रघुनंदन राव जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विवेक वेंकट स्वामी, गरिकपाटी राम मोहन राव जी, श्रीमती विजय शांति जी, तमिलनाडु का सह प्रभारी श्री सुधाकर रेड्डी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री इंद्रसेन रेड्डी जी, एक्स मिनिस्टर श्री चंद्रशेखर जी, श्री धर्मराव जी, चिंतल रामचंद्र रेड्डी जी, श्रीशैलम गौड़ जी, प्रदेश का महामंत्री प्रदीप कुमार जी, प्रेमेंद्र रेड्डी जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी बाबूराव जी, अरविंद धर्मपुरी जी, प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, रईत समाज के नेतागण और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित मित्रों, मीडिया के फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। अंदरिको नमस्कार। मित्रों, आज यहाँ रैत दीक्षा का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ये कार्यक्रम प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने मांग करने के लिए, रैतों का जो मांग है, जो डिमांड है, वो डिमांड को लेके ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में केंद्र में सरकार बनाया 2014 में, तब से इस देश के किसान समाज के लिए उनकी जो भी समस्या है, उन समस्याओं का समाधान के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कई कदम उठाए। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए, उन्होंने जो पहला योजना जो बनाया था वो था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अपने देश में किसान मेहनती है, वो काम करने को तैयार है, लेकिन पानी नहीं है तो खेती नहीं कर पाएंगे। इसलिए पानी का समस्या का समाधान होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेके प्रधानमंत्री जी ने नई योजना बनाई। मैं सारी योजना आपके सामने गिनूंगा तो मुझे पता है कि घंटों उसके लिए लगेगा, इसलिए मैं सारी योजनाओं पर नहीं जा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का सरकार दोबारा आया, अभी लगभग 3 साल हो गया। कई नए योजनाएं, किसान सम्मान योजना,
किसान सम्मान निधि, एमएसपी का भाव बढ़ाया, रेट बढ़ाया। 2014 तक जब पैडी के लिए 1310 रुपया था, आज 1960 रुपया है। तेलंगाना का भी किसान भी चाहते हैं हमें भी वो भाव मिले। तेलंगाना का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार जो भाव एमएसपी में बढ़ाया है वो भाव मिले, ये आग्रह करते हैं। क्यों तेलंगाना का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ये पैडी कलेक्ट करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। केंद्र में भारत सरकार में मंत्री पीयूष गोयल जी पार्लियामेंट में बार बार कहा है, उन्होंने कहा किसी भी प्रदेश में जो भी किसान है उनका पूरी फसल वो उठाने के लिए भारत सरकार तैयार है। चंद्रशेखर राव क्यों नहीं ले रहे? चंद्रशेखर राव के सामने ये मांग उठाने के लिए तेलंगाना का किसानों का जो फसल है वो फसल नरेंद्र मोदी जी के सरकार जो पैसा उनको दे रहे हैं, प्रदेश की सरकार को दे रहे हैं, वो पैसा किसानों को दे दे और किसानों का फसल ले ले। ये मांग उठाने के लिए आज रैत दीक्षा का कार्यक्रम यहां आयोजन किया है। और ये केवल वादा नहीं है, हम देंगे आप उठा लो, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 7 साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया केवल तेलंगाना के किसानों को नरेंद्र मोदी के सरकार ने दिया है। और केवल इस साल में, पिछले साल में 14,000 करोड़ रुपया, 14,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी के सरकार यहां किसानों के लिए रखा है। क्यों नहीं उठा रहे? यही समस्या है। इसलिए मेरे पहले जो वक्ता यहां बोले, उन्होंने यहां के राइस मिल ओनर्स, उनके मालिक और यहां के मुख्यमंत्री के बीच में, यहां के मुख्यमंत्री के बीच में जो समझौता है, शायद उसी के कारण वो नहीं ले रहे। किसान 1300 रुपये में, 1400 रुपये में उनका अनाज बिकने का मजबूरी में पड़ा है। फायदा किसको है? किसानों को नहीं फायदा। फायदा ये चंद्रशेखर राव श्रीमान मुख्यमंत्री, राइस मिल के मालिक, टीआरएस के नेता, इन सब लोगों का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग, आपस में एग्रीमेंट है। और आज दिल्ली गए हैं। क्यों दिल्ली गए? भारत सरकार से कोई मांग है क्या जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक निभाया नहीं? नरेंद्र मोदी जी ने कहा है आप जितना अनाज आपके प्रदेश के, आपके राज्य के किसानों ने जो उत्पादन किया है वो सब उठा लो, हम तो पैसे देने के लिए तैयार है। फिर क्यों दिल्ली गए? ये केसीआर का नाम मैं देख रहा था, पूरा नाम कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव। मेरा सुझाव है कि वो कल्वा कुंतला करप्शन राव करना चाहिए। केसीआर का नाम कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव नहीं, केसीआर का मतलब कल्वा कुंतला करप्शन राव, कमीशन राव, वो और अच्छा रहेगा।
आपने 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 सही नाम सुझाया, कमीशन राव। तो ये कमीशन राव को कितने दिन हम सहेंगे? ये ईटल राजेंद्र जी बैठा है, मैं उनके चुनाव के पहले हुजूराबाद गया था, करोड़ों रुपया बहाया, करोड़ों रुपया ये कमीशन राव ने बढ़ाया हुजूराबाद में। लेकिन वहां की जनता, वहां के वोटर्स, वो वोटर्स बंडी संजय जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ईटल राजेंद्र जी को जिताया। पैसे से लोगों को सबको बिका सकता है, ऐसे उनकी धारणा था। वो धारणा खत्म हो गया। अभी वहां भी मैंने, यहां जब मंच पर आया तो लोगों ने कहा कि उनका धरना चल रहा है। थोड़ी समय के बाद कहा कि समाप्त। क्यों समाप्त हो गया? भारत सरकार ने क्या, आप जाके तेलंगाना भवन में धरना करने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मांगों को उसके बाद एग्री कर दिया क्या? ये जो नाटक है, ये जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स यहां की, तेलंगाना की, देश की जनता समझने का क्षमता देश की जनता का है। ये पहली बार नहीं, मुझे याद है 2019 में नरेंद्र मोदी जी का सरकार चुनाव के सामने खड़े थे। 2019 में दोबारा चुनाव के लिए खड़े हो गए। कमीशन राव देश भर घूम रहा था। एक दिन विशाखापट्टनम गए, दूसरे दिन भुवनेश्वर गए, तीसरे दिन कलकत्ता गए और वहां जाके हर मुख्यमंत्री को बताया हम सबको एक साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना चाहिए। क्या हुआ उसके बाद? 2019 में देश की जनता जितना सीट 2014 में दिया था, उससे ज्यादा सीटों से नरेंद्र मोदी को दिल्ली में फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन ये कमीशन राव बंद नहीं किया उनका, ये जो लोगों को भ्रमित करने का, लोगों को गुमराह करने का प्रयास, उन्होंने, उनका बड़ा विश्वास भारत के सेना से ज्यादा पाकिस्तान के जो रूलर्स है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, उनके ऊपर है विश्वास। जब अपनी सेना सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया, तो कमीशन राव मांग रहा था सबूत कहां है? भारत के सेना ने कहा हमने पाकिस्तान में घुसकर वहां की आतंकवादी केंद्रों पर बड़ी हमला की, वहां नुकसान पहुंचाया, लेकिन कमीशन राव को विश्वास नहीं था। कमीशन राव पाकिस्तान का जो सेना के अधिकारी है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, उनके ऊपर ज्यादा विश्वास कर रहा था भारत की सेना के अधिकारियों से। क्यों? इस देश के लोगों को फिर एक बार गुमराह करने के लिए। ये तेलंगाना राज्य, ये बड़ा संपन्न प्रदेश है। जब राज्य बनाया तब एक दृष्टि से सरप्लस स्टेट था। आज इस राज्य में डेफिसिट स्टेट बन गया। क्यों? कितने कितने वादा दिया,
उन वादों को निभाने के बजाय ये सारे जिम्मेदारी, इन सब का वो आरोप नरेंद्र मोदी पर डालने के लिए कमीशन राव जो प्रयास कर रहा है, देश की जनता, यहां की जनता वो समझ सकता है, इतना मैं कमीशन राव को बताना चाहता हूं। यहां के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है, लेकिन देश की जनता को लगता नहीं कि ये चीफ मिनिस्टर है। अभी संजय जी मुझे बता रहे थे, आज ट्रेंडिंग ट्विटर में जो ट्रेंड हो रहा है, कमीशन राव देश को मिसलीड कर रहा है, गुमराह कर रहा है। तो इसलिए ये तो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिसलीडर है। पूरी दुनिया को चीफ मिसलीडर, पूरी दुनिया को, पूरे देश को, तेलंगाना के जो नागरिकों को, उनको गुमराह करने का वो प्रयास में लगे हैं। इसलिए दिल्ली जाके धरना कर रहे हैं। मिस्टर कमीशन राव, आप वापस हैदराबाद आ जाओ। यहां आके किसानों का जो मांग है, भारत सरकार तेलंगाना सरकार को जो पैसा देने को तैयार है, वो पैसा यहां के किसानों को पहुंचा दो। किसान सम्मान निधि तेलंगाना के सभी जो किसान हैं उनको क्यों नहीं मिल रहा है? भारत सरकार देने को तैयार है, केवल 32 लाख लोगों को मिल रहा है। बाकी के लोगों को क्यों वंचित करके रखा है? बाकी लोगों को क्यों डिनाई कर रहे? इस प्रदेश के हर विषयों में 2 लाख घर इस प्रदेश के गरीब नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। कितना आपने सामान्य गरीब लोगों को दे दिया? केवल 10,000। क्यों नहीं देते? मैं सारी योजना का गिनना नहीं चाहता हूं, हर योजना के बारे में गिनूंगा तो हर विषय में कमीशन और करप्शन, हर विषय में मिसलीडिंग और गुमराह, यही पिछले इतने साल जो कमीशन राव का यहां के राज में हुआ है। और पहली बार उनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर लोग विश्वास करने लगा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 4 नेता लोकसभा में चुनकर आए। उसके बाद हैदराबाद का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव हुआ, दुबाका में चुनाव हुआ, हुजूराबाद में चुनाव हुआ। यानी किसी भी प्रदेश में एक सिटिंग मुख्यमंत्री, उनके पार्टी हार जाना यह अस्वाभाविक है, नॉर्मली होता ही नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्री के पास इतना इन्फ्लुएंस रहता है, उनका स्वाधीन इतना रहता है, ताकि स्वाभाविक रूप से नागरिक, सामान्य जन मुख्यमंत्री पर विश्वास लगाते हैं। लेकिन लगातार हार रहा है, लगातार। किसी एक चुनाव में हार गए ऐसा नहीं है। इसलिए कमीशन राव को अभी समझ में आया, इस प्रदेश के नागरिक उनके ऊपर विश्वास छोड़ दिया है। किसानों का विश्वास गया। यहां के सरकारी कर्मचारी, टीचर्स, बंडी संजय जी, उसके विषय में जो आंदोलन किया, लाठीचार्ज खाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लेकिन
तेलंगाना के समाज के साथ, नागरिक के साथ बंडी संजय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेंगे, यही विश्वास। और भारत सरकार बंडी संजय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूरी समर्थन देंगे, ये बताने के लिए मैं आया हूं। मित्रों, ये जो नागरिकों को गुमराह करने वाले सरकार, गरीबों को गुमराह करने वाले सरकार, किसानों को गुमराह करने वाले सरकार और भ्रष्टाचार में डूबे हुए सरकार, ऐसे सरकार को कितने दिन तेलंगाना के नागरिक सहेंगे? हमारी विरासत, इतिहास, यानी यहां के शक्तिशाली निजाम को भी यहां की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया था। ये जो कमीशन राव का जो सरकार है, जो इस तेलंगाना के जो नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं, उनके नाम से कमीशन लेते हैं, उनको भी उनका स्थान कहां होगा ये दिखाने का समय, वो समय आने वाले, वो समय आने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बंडी संजय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के गरीबों के साथ, उनकी रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, यहां के आम नागरिकों की रक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के देश भर के हर कार्यकर्ता, उन सबका समर्थन रहेगा। बंडी संजय जी, आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना प्रदेश आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इन्हीं विश्वास लगा के मैं मेरी वाणी का विराम करता हूं। आपका सबको नमस्कार।